हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए जनरली किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को MCQ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है MCQ क्वेश्चन को चेक करने के लिए जनरली किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है OMR। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। तो मेनली ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेक करने के लिए, तो जिसे शॉर्ट फॉर्म में OMR कहा जाता है और फुल फॉर्म में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहा जाता है, फुल फॉर्म OMR का। तो इसका प्रयोग किया जाता है MCQ चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म में एक फ्लाइट रिकॉर्डर क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है टेक्निकल टर्म में एक फ्लाइट रिकॉर्डर क्या है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है ब्लैक बॉक्स। टेक्निकल टर्म में एक फ्लाइट रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स है। तो ब्लैक बॉक्स मेनली एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसे एयरक्राफ्ट में रखा जाता है। यदि एयरक्राफ्ट किसी तरह से दुर्घटना हो जाता है तो उसे सुविधाजनक जांच किया जा सके उसके एक्सीडेंट को, तो इसलिए इसे एयरक्राफ्ट में रखा जाता है। तो ये टेक्निकल टर्म में एक ब्लैक बॉक्स है फ्लाइट रिकॉर्डर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गोल गुंबज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भारत का सबसे बड़ा डोम गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा डोम गोल गुंबज ये किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको गोल गुंबज देखने को मिलेगा। तो ये कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कर्नाटका में गोल गुंबज लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द गोल गुंबज एट बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किनके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किनके द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन। ओडिसी क्लासिकल डांस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा से ओडिसी क्लासिकल डांस का उत्पत्ति हुआ था। तो ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है और भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तो ये वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस में से एक है ओडिसी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है, कथकली इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। कथकली भारत के किस हिस्से का क्लासिकल डांस है? तो यहाँ पे बताना आपको मेनली ये भारत के किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर केरला। तो कथकली ये केरला का क्लासिकल डांस है और केरला में टोटल 2 क्लासिकल डांस है। तो फर्स्ट इज कथकली, देन सेकेंड इज मोहिनी अट्टम। तो केरला के टोटल 2 क्लासिकल डांस है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वाज फाउंडेड। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को शॉर्ट फॉर्म में ITBP कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ITBP का फॉर्मेशन कब किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1962। 1962 में ITBP का फॉर्मेशन किया गया था और ITBP ये चाइना के बॉर्डर पर रहते हैं। तो ITBP आपको मेनली चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे और इनका फॉर्मेशन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध मिल्क से है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिल्क। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन साउथ पोल अंटार्कटिका इज। साउथ पोल अंटार्कटिका में भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है साउथ पोल अंटार्कटिका में भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का पहला
परमानेंट रिसर्च स्टेशन है साउथ पोल अंटार्कटिका में। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो इसका फॉर्मेशन 1983 में दक्षिण गंगोत्री का स्थापना अंटार्कटिका में किया गया था। तो ये भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे पूछ लेगा दक्षिण गंगोत्री ये भारत का परमानेंट रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, तो इसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के जी को ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कंसिडर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे या कौन थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है देविका रानी। देविका रानी ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के फर्स्ट रेसिपिएंट थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर को बताना है ग्रैंड स्लैम टर्म ये किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है टेनिस। ग्रैंड स्लैम ये टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है टेनिस।